और फिर हर क्षण अनुभूति चलेगी। ऐसा नहीं कि एक क्षण की बात है, और बढ़ेगी हर क्षण। शांति आनंद बढ़ता 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 अनंत तक जाएगा। एक क्षण के स्वाद में अनादि काल की बुद्धि, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों खत्म हो जाता है। जिनवाणी कैसे माने कि आत्मानुभूति हो गई हो और फिर उसके बाद उसका लक्ष्य बन गया अंदर पंचम स्थान की प्रतिमा धारण करने का। 11 प्रतिमा नहीं बन पा रही है, लेकिन लक्ष्य हो गया कि यही मार्ग है और उसकी भावना होती है। फिर मुनिराज बनना, कब घर छोड़ के बन जाऊं, ऐसा हर क्षण चलना चाहिए ना जीव को। मैं तो जानता नहीं आत्मा को, हर क्षण की बात है। और मुनिराज जी बन गए तो यही भावना है कि ये तभी साधक दशा है। पूर्ण दशा तो अनंत होंगे तब होगी अपनी। और अनंत भगवान तो ठीक 7 रजू पर सिद्ध भगवान बनने की बात है। ये अनंत दशा में और भावना सिद्ध भगवान की चल रही। ऐसे ही चौथे गुण स्थान में हो गया है तो अविरति, लेकिन भावना मोक्ष तक की चल रही है, मोक्ष से कम नहीं चाहिए। तो उसका पुरुषार्थ जो है व्यवहार भी दिखेगा, 6 आवश्यक निश्चय भी दिखेगा, उसको दिखेगा, जगत को तो व्यवहार दिखेगा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षाले सकल भूतल मल कलंका। मुनिरपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दरता। अज्ञान तिमिरान दहनां ज्ञानांजन शलाकया। चक्षुरं येन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो वंदेन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। पांच तरह का शरीर है। कौन कौन से 5? हाँ, तो यहाँ गजब की सभा है, याद रख लिया था। इसमें 4 शरीर है संयोग में। ज्ञान शरीर है, ये निश्चय की बात है। 3 लोक का हर जीव ऐसा ही है और अनंत अनादि से है। सिद्धालय में पहुंच जाए तब भी ऐसा है, याद रहेगा। ये फिर से बोलना जरा। अब इसमें से अपन कौन है? तो फिर भगवान ने 5 कहे, वो संयोग में है और पर्याय में है। 2 चीज समझना है, खाली संयोग की बात नहीं है। ये संयोग में तो शरीर, परिवार, कुटुंब वगैरह, स्त्री पुत्र आदि ये सब संयोग में है। या भरत क्षेत्र है, कितनी देर रह गए। एरावत क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है, और कितनी देर। आखिर तो सिद्ध क्षेत्र रहेगा जीव का। अभी भी ऐसा है, ऐसा प्रतीति में आना जीव हर क्षण। ये हुआ व्यवहार, जो कि मुनिराज को, हर ज्ञानी को अष्टमी 14 से ना, आज अष्टमी है। काई के लिए अष्टमी मनाते हैं?
शाश्वत पर्व है ये अष्टमी चतुर्दशी, अनादि से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा, और हर जीव के लिए। कम से कम आनिमति तो नहीं समझो, जैनी तो समझना चाहिए अष्टमी चतुर्दशी का अर्थ क्या है, कि शुद्ध भोजन करो। ये सब व्यवहार की बातें हैं, वो हो अच्छी बात है, करना चाहिए, नहीं बने तो श्रद्धा करना चाहिए। 8वां गुण स्थान प्रकट हो जाए, इसलिए शाश्वत पर्व है ये अष्टमी चतुर्दशी। कुछ तो त्रैकालिक पर्व होते हैं, कुछ तात्कालिक पर्व होते हैं। तात्कालिक पर्व सिर्फ 2 हैं जैन धर्म में, एक तो भगवान का मोक्ष, महावीर भगवान का मोक्ष कल्याण, और एक जो मुनि दशा धारण करते हैं वो तप कल्याण। ये जरूरी है। 8वें गुण स्थान में निश्चय तप बहुत हो गया, संजलन कषाय तो है अभी, लेकिन दब गई वो। शत्रु तो क्रोधवान मायालोभ है ना इस जीव के पर्याय में, जो दुख देंगे, कर्म बनेंगे। हर ज्ञानी की भावना ये है कि मेरे अष्टम गुण स्थान हो, तो अष्टमी को विशेष रूप से पूजन करेगा, भक्ति करेगा, टाइम देगा। और ये बाहर की बात है, अंदर में तो उसको नशा चढ़ना चाहिए। खुमारी 8वें गुण स्थान की खुमारी अभी चढ़ना चाहिए तो ज्ञानी। खुमारी का मतलब कि मेरी परिणति में क्रमबद्ध में आने ही वाला है 8वां गुण स्थान, तो समझ लो कि आगे आ जाइए, ऐसी खुमारी अंदर आना चाहिए ना। भाई नौकरी कर रहे हैं तो तनख्वाह मिलेगी ना 1 तारीख को, तो खुमारी तो रहेगी, उसको भले कितना ही खर्चा करेगा फिर आ जाएगा मेरे पास। ऐसा तो होता है कि नहीं। आत्म अनुभव रस के रसिया, एक समय भी आत्मा का अनुभव हो गया, उसकी खुमारी अनंत काल तक नहीं छूटेगी। अब हर पल पाप में हो, पुण्य में हो कि वितराग भाव में हो, खुमारी तो खुमारी है, छूटेगी नहीं। सिद्ध भगवान को देखो, सब 3 लोग दिख रहे हैं उनको, लेकिन उसकी खुमारी में इतने मगन है कि अनंत काल तक भी संसार न पुण्य पाप नहीं चाहेंगे, न पर पदार्थ में हस्तक्षेप चाहेंगे, क्योंकि कर सकता ही नहीं। ये तो चौथे गुण स्थान में डिसीजन करा, जब तो चौथा हुआ, नहीं तो चौथा ही नहीं होता जीवन को। छठा नंबर है, 5वां है। कल इतना हो तो गया था। चलो फिर से सही पढ़ो। आत्मा का अनुभव जड़ चेतन की भेद ज्ञान होते से होगा, और जैसे अनुभव हुआ जीव को, खुद को अनुभव की शर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि बातें तो अनंत बार कर ली जीव ने, वैमानिक देव में भी पैदा हो गया, पर सम्यक दर्शन बिना दुख पाता ही पाता है हर क्षण। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद तो खुमारी में ही रहता है फिर। क्यों? खुमारी माने मस्ती में, माने आनंद की मस्ती में रहता है। चौथे गुण स्थान से शुरुआत है, फिर बढ़ता है गुण स्थान के साथ। नहीं तो आनंद का ही भोग नहीं हो तो सीखा क्या जैन धर्म में? भगवान को नहीं मानता है, जिसका अर्थ है जो भगवान की बात नहीं माने तो भगवान को मानता ही नहीं है, सीधी बात है। कैसे है भगवान? क्या आनंद की मस्ती में झूल रहे हैं, अनंत आनंद भोग रहे हैं, हर क्षण भोग रहे हैं। कौन सा द्रव्य चाहिए? किस बल पे हो गया? क्या आत्मा के अनुभव के बल पे हुआ है? तो अनुभव में क्या देखा जीव ने कि मेरा आत्मा जो है भले ही अभी ज्ञान में परोक्ष है, लेकिन वेदन में प्रत्यक्ष है। ये 2 बात याद आना चाहिए था, कल भी चली बहुत ही है। 2 का रहस्य क्या है?
ज्ञान में तो प्रत्यक्ष है चौथे गुण स्थान से, परोक्ष है वेदन से प्रत्यक्ष। इन दो शब्द समझना चाहिए। कौन बता देगा? कल बहुत देर चली बात ही है। चेत नहीं दिख रही मेरे को। हाँ, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। अनुभव का जो वेदन है, स्वसंवेदन चौथे गुण स्थान से प्रत्यक्ष है। वो खाली जिनवानी के कहने से नहीं है ये, या गुरु ने कह दिया इसलिए भी नहीं है, या खूब सिद्ध भगवान की भक्ति करो उससे भी नहीं है। ये तो बाहर की बातें हैं सब पुण्य की। भगवान ने जैसा आत्मा कहा दिव्यधनी में, अनादि अनंत अकृत्रिम अनंत गुणों का समुद्र बराबर, एक एक गुण स्वतंत्र, एक एक गुण की पर्याय स्वतंत्र, अपनी पर्याय का करता नहीं है जीव। पर्याय तो होती है, उसको करने का माथे पे बोझा ढोए, वो चौथे गुण स्थान से ढोना बंद हो जाता है। ऐसा नियम है, नहीं तो खुमारी चढ़ी नहीं। आत्मा का रस इतना अद्भुत है कि उसका एक क्षण के स्वाद में उसकी खुमारी उतरेगी नहीं कभी अनंत काल तक। ये कोई मामूली बात नहीं है। दिगंबर धर्म में तीर्थंकर देव ने दिव्य धनी कहो कि जिनवानी माता को, एक ही बात है। तो दिव्य धनी ने जो बात कही है वो बात कभी बदल सकती है क्या? बदल सकती है? आत्मा उपादेय है, और कोई भी देह में रहो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अतीन्द्रिय शब्द जरूरी है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है जैन धर्म में। इंद्रिय ज्ञान है इंद्रिय के लक्ष्य से कितने स्वार्थ बढ़ो, कितने त्याग करो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान की वैल्यू है। अतीन्द्रिय ज्ञान माने इंद्रिय को, पांच इंद्रिय के द्वार से बाहर की जगह अंतर के अंदर आत्मा की महिमा चढ़ करके जो खुमारी चालू हुई वो कभी नहीं उतरने वाली है। इसलिए खुद को समझ जाना चाहिए कि अगर आत्मा की अनुभूति हो गई मतलब वो खुद ही ज्ञानी हो गया, खुमारी चालू हो गई और उसके लक्ष्य सिद्ध दशा का हो गया। क्योंकि उसका स्वभाव है, स्वभाव में कौन पर्ची है? अग्नि है, उसका स्वभाव जलना ही है, तो कब नहीं जलेगी? कब नहीं जलेगी? अग्नि है तो जलेगी जलेगी। नाम ही अग्नि है। आत्मा है तो आनंद का दरिया कब नहीं है? कब नहीं भोगेगा? कौन रोके उसको? अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद, अकृत्रिम। अब सारी जिनवाणी को इतनी बात ही कहना है। आज तो अष्टमी का दिन है तो इतना तो ध्यान में रहना चाहिए, खुमारी चढ़ना चाहिए। शाश्वत पर्व है अष्टमी चतुर्दशी, बाकी दीपावली है और एक राखी है। ये दो तात्कालिक कहते हैं और अनादि से मानते हैं, मानते रहेंगे। तात्कालिक इसलिए कहा कि इस समय में रक्षाबंधन विष्णु कुमार मुनिराज को याद करते हैं। 700 मुनिराज का उपसर्ग दूर करने का विकल्प आ गया, ये व्यवहार हुआ। ऐसा व्यवहार हर ज्ञानी को होगा ही उसकी भूमिका के अनुसार। घर में सुधरना चाहिए, किसी को लगना चाहिए कि ये कोई समझदार जीव है, मूर्ख नहीं है। मतलब उसका व्यवहार से ही टपकना चाहिए, परिवार में, समाज में, देश में, और केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी झलकना चाहिए। यह जीव मामूली नहीं रहा, इसने अपने को आत्मा मान लिया है, अर्थात जिनराज की बात मान ली, दिव्य धनी मान ली जीव ने। तो अष्टमी का पर्व क्यों मनाते हैं? ये तो तात्कालिक स्वाभाविक तो यही चलेगा अनादि अनंत। अष्टमी चतुर्दशी महापर्व है,
इस दिन चूकना नहीं कि पूजन में ही नहीं आवे, भक्ति में ही नहीं आए, जिनराज की सेवा में ही नहीं आए, या साधर्मियों के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार जोरदार नहीं करे, कम से कम मंदिर में बैठने वाले का तो करे। एक दूसरे का ईर्ष्या करने वाला लायक नहीं रहता बिल्कुल भी। या मैं बड़ा नहीं, बड़ा हर आत्मा बड़ा है, आप छोटे हो, ऐसा कहाँ से संभव है? निगोद का जीव हो, द्वैंद्र जीव हो तो भी परमात्मा है। शरीर को क्यों देखना? शरीर शरीर है, आत्मा है कि नहीं वो? तो विष्णु कुमार मुनिराज ने शास्त्र मुनिराज का उपसर्ग, उनको तो मालूम ही नहीं कि रिद्धियां हो गई है, 64 रिद्धियां हो जाती है ना। पुण्य भाव से क्या नहीं हो, ऐसा पुण्य भाव बाहर का सब हो जाती है रिद्धियां। अंदर की रिद्धियां हो गई, केवल ज्ञान रिद्धि तो सबसे बड़ी रिद्धि है, और वही भावना उनकी चलती है हर साधक की, केवल ज्ञान होने की। नहीं तो सम्यक दृष्टि नहीं है वो। लेकिन अब पुण्य भाव होता है तो ये बाहर में ऐसी रिद्धियां भी प्रकट हो जाती है, और अंदर में तो केवल ज्ञान रिद्धि से बड़ी कोई रिद्धि है नहीं। 64 रिद्धियां होती है ना, 64 याद है कौन कौन से होती है? बोलना धीरे धीरे बोलो, एक एक, ये कोई छोटी बात नहीं। एक एक रिद्धि अद्भुत है, व्यवहार भी अद्भुत है और निश्चय भी अद्भुत है, दोनों बातें हैं। एकांत नहीं चलना चाहिए। अणिमा, महिमा, गरिमा, मधुस्रावी, वो सूत्री बोल दो ना पूरा। अणिमा, महिमा, क्या है पूरा सूत्र है? पूरा सूत्र है 64 रिद्धि। 64 रिद्धि एक दो लाइन में बता देते हैं। बाहर की रिद्धियों में ही सस्ती कहा, और अंतर की रिद्धियां तो है ही सस्ती। इसलिए जो व्यवहार की रिद्धियां होती है वो भी सस्ती है। बहुत बड़ी बात है, मुंह नहीं बिगाड़ना इसमें। मूर्ख जीव जो मानेगा नहीं, मेरे को क्या काम व्यवहार से? व्यवहार से बहुत काम है अभी तो। व्यवहार का ही ठिकाना निश्चय की बात फालतू ही बात है, उसकी कुछ मतलब नहीं उसको। अरे दुख तो पर्याय में है, तो पर्याय में रिद्धियां प्रकट हो, इसके सिवा क्या चाहता है जीव? शक्ति में तो अनादि से भरा है, खाली शक्ति में भरा है। तब विश्वास का नाम तो सम्यक दर्शन है। अभी फिर पंचम स्थान है। आश्रयों के कितने भेद हैं? 57। कौन कौन से? हाँ, तो ठेठ योग का कंपन। अभी जीव सोचे कि मैं तो हाथ पे हाथ धार के बैठ जाऊं भगवान श्री का, तो ये भगवान बन गए कि नहीं बन गए? ये तो छोटे बच्चे को सिखाते हैं कैसे होते हैं भगवान, तो बैठ जाता है इस तरह। ऐसे भगवान हो जाते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठने से हो जाते हैं। कैसे होते हैं? क्या बढ़िया बच्चा है, गजब हो गया है।
ऐसे संस्कार देना चाहिए माँ को। माँ नहीं दे तो बुआ को देना चाहिए, देना तो चाहिए। बच्चे को संस्कार देना चाहिए, बहुत जरूरी है। और पाठशाला में जो बच्चा आ गया है वो सब सीखने लग जाता है, मामूली नहीं समझना उसको। पाठशाला का बच्चा बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। 6 जगह के नाम बताओ। अरे तेरा नाम ही 6 ग्रह के नाम पूछे मैंने। और 7 तत्व क्या? बस ये 2 बात याद रहे तो गजब हो गया। इतना ही बहुत बड़ी बात है, मुंह पे भी आ जाए तो। जब 7 तत्व मानेगा तो पर्याय में देखेगा कि नहीं कितने तत्व अपनी पर्याय में चल रहे हैं, कितने होने लायक हैं, कितनी ताकत है, और चल कितने रहे हैं 7 तत्व में से। आश्रमों के 57 भेद, और उसके अंदर तो बहुत सारी बातें। योग का कंपन तो अरहंत भगवान के भी चल रहा है, इसलिए अरहंत भगवान को परम गुरु कहते हैं। भगवान तो व्यवहार से कहा है, निश्चय से तो परम गुरु ही कहते, तीर्थंकर के। परम गुरु तो सिद्ध भगवान होते हैं, फिर उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं। तो अरहंत भगवान के भी शरीर तो है, तो शरीर होने से थोड़ी कोई अज्ञानी होते हैं, या शरीर की ममता रहे तो उससे भी अज्ञानी नहीं होते हैं। खूब ममता रहती, 4थे गुणस्थान में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, कम ममता है क्या शरीर की? और शरीर स्वस्थ रहे इसके प्रयत्न तो अरहंत हुआ आचार्य परमात्मा भी रखते हैं। तो 4थे 5वें गुण स्थान वाले को अज्ञानी भी है, उसको शरीर स्वस्थ रहे, ये तो पहली बात उसको चलना चाहिए। अगर गृहस्थी है और नींद आवे तो लायक नहीं रहता है, क्योंकि भगवान को कैसे छुएगा। और मुनिराज अगर स्नान कर ले तो मुनिराज नहीं रहेंगे, उनके तो स्नानता है। नग्न रहते हैं, जंगल में रहते हैं, धूप हवा सब रहो, कोई घबराते नहीं उससे। शेर आ जाए तो मित्र मानते, खाजा भैया मेरे को शरीर जरूरत ही नहीं है, तू सुखी हो जा, बस तेरे को शरीर पसंद है तो खा ले, मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो अशरीर ही होने ही चाह रहा हूँ। और आत्म ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं, अरहंत हो जाते हैं। कितने केस हैं ऐसे, रत्मानी को पढ़ेगा तो सब पता लगेगा जी। इसलिए शरीर को अपना मानना अलग बात है, और शरीर की ममता छूटना वो क्रम से छूटती है, एकदम नहीं छूटती है। ये तो 4थे गुण स्थान वाले से आप कहते हो नहीं खाता नहीं है, तो फिर खाते काहे के लिए? अभी खाने का राग होता है लेकिन खाता नहीं है, ये तो परम सत्य बात है। जीव ने कभी खाया नहीं अनादिकाल से, ये बात कभी सुनी नहीं जीव ने। राजकुमार खाता है कि नहीं खाता है? अभी ससुराल वाले अगर कहने पूछने आ गए कि आप क्या करते हो, तो आप कहोगे कि मैं तो खाते ही नहीं हूं, कहोगे। व्यवहार की भाषा में व्यवहार से बात होती है, कहना भी चाहिए। भगवान किसी का भला कर सकते हैं क्या? और आप बोलते तो ऐसे कि मैं आ गया हूं आपके पास, आपकी शरण में आ गया हूं, अब मेरे को मोक्ष पहुंचा दो आप, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैं कम से संतुष्ट नहीं होने वाला हूं, क्योंकि आप ही हो 3 लोक में जिसमें अनंत जीव मोक्ष चले गए हैं। सिर्फ अनंत भगवान की कृपा है ये, उनकी दिव्यधनी नहीं होती तो कहां से समझते 6 द्रव्य 7 तत्व। ये छोटा बच्चा बोल रहा है, कहां सही बात है? किसने कहे? किसने कहे? डरते क्यों यार सब? अरे ये डरते ना बड़े बड़े। इसलिए इसमें बहुत रहस्य है। जब आत्मा अपनी शक्ति को संभालता है, यहां से जीव अंतरात्मा बन जाता है। जिस क्षण से संभालने लग जाए उसी क्षण से अंतरात्मा।
क्या पहले का आ गया, यही तो चल रहा है। फिर ये क्या छोटा साहब क्या कहना चाहते हैं? अब सब तो समझदार बैठे हैं यहाँ, ये तो बैठते ही नहीं है यहाँ पे। ये मामूली जीव नहीं समझना यहाँ जो बैठ गए हैं। व्यवहाराभासी को नहीं दिखता ये बात, उसको तो जंगल जाओ जब दिखेगा तो समझाए। अरे यहाँ जीव पशु हो नारकी हो, वो भी एक क्षण में समझने की ताकत रखता है। और गजब तो ये है कि यहाँ ध्यान से सुना है और वहाँ जीव को समझ में वहाँ आ गया, चिंतन चालू हो जाता है उसका। जिनवानी का वार खाली नहीं जाता कभी भी। बशर्ते है कि थोड़ा ध्यान पूर्वक अपने यहाँ अपने ज्ञान में जगह दे दे जीव, बस इतनी दे रहे हैं। यहाँ की बात यही नहीं छोड़ दे। जब अपनी आत्मा शक्ति को संभालता है, मतलब ये काम शुरू हो गया उसका। संभालने का क्रम दर्शन भगवान के करते से ही चालू हो गया उसका। उसको नहीं दिखता है, लेकिन जिनवानी को दिखता है कि ये जीव दर्शन करने आया है, मतलब नियम से आगे परमात्मा बन जाएगा जीव। दर्शन की इतनी ताकत है, रोज दर्शन करना सिखाना बहुत जरूरी है जीव को। नियम हो गया ना, खाली मेरे को दर्शन करे भैया रोटी नहीं खाऊंगा, बहुत बड़ा काम कर दिया उसने। अनछना पानी नहीं पीऊंगा, इसमें तो अनंत पुरुषार्थ है। तो बाजार का खाना पीना सब बंद हो जाए उसमें। कौन छान के पानी वापरेगा वहां बाहर में? और छना हुआ पानी नहीं पिए तो जैनी है तो सबसे बड़ा अपराध गिनते हैं उसको, अनछना पानी को। अनंत जीव मरते हैं। ये तो जैनी का तो लक्षण ही है, पेला के पानी छान के पिएगा, है कि नहीं है? तो बाहर में समझो कि बाजार का चलता है तो उसको तो पानी छना हुआ कहाँ मिलता है वहां पे। नी बने तो अलग बात, लेकिन भावना तो ये रहती है उसकी कि मैं छान के पानी पीऊं। लक्ष्मण जी का किस्सा है इसमें, लंबा है। मैंने भाई की सेवा में एक क्षण भी अगर मैं चूक जाऊं तो मेरे को कितना दोष लगेगा कि अनछना पानी पीने जितना दोष लग जाएगा। क्या है किस्सा? क्या किस्सा है? लक्ष्मण जी जब जाने लगे रावण जी के साथ वनवास पे, तो उनकी पत्नी से उन्होंने फिर 12 वर्ष में वापस न आए तो रात में पानी पीने का दोष। हाँ कहूँगा, अगर नहीं आऊँ तो पानी पीने का दोष लग जाए, इतना तकलीफ हो जाए। तो पत्नी को विश्वास आ गया कि ये जाएंगे, भाई की सेवा करेंगे, रहेंगे, लेकिन वापिस आएंगे। इतना भरोसा आ जाता है। इसलिए जैनी है रात्रि भोजन नहीं करता है। इतनी प्रतिज्ञा ले ले तो ज्ञानी हो गया। अस्थिरता की बात अलग है, श्रद्धान की बात चल रही है। श्रद्धान में अगर ऐसा है तो ही ज्ञानी है। श्रद्धान में है कि मेरे दिगंबर मुनिराज बनना है, तो उसकी परिणति में दिगंबर राज मुनिराज शरीर के परिणमन चालू हो जाएगा अंदर। खाली श्रद्धान की इतनी ताकत है। क्यों? आपको तब तो कुछ नहीं है कि दिगंबर मुनिराज की प्रतीति होना ही तब चालू हो गया अंदर। इतनी ताकत सम्यक दर्शन की है, ज्ञान सम्यक ज्ञान की ताकत है। शुद्ध चैतन्य अनुभव करके अपने स्वभाव में लीन, बस ये काम है। हम क्या करें? आत्मा शुद्ध है, आनंद का कंद है, मुक्त है, प्रतिम है, जिनबिंब है। अनंत 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 कितनी बार लगा लो फिर भी अनंत बाकी रहता है। ऐसे गुणों का खान है जीव।
अभी भी ऐसा ही है, अनादि से ऐसा ही है, और सिद्धालय में भी ऐसा ही है। ऐसा अपनी शक्ति को आत्मा का स्वभाव आनंद कंद, अब ये देखो कितनी बढ़िया बात है। आत्मा है कि नहीं अपन, तो आनंद के कंद है, इतनी प्रतीति आना चाहिए जीव। तो माना जीव ने कि आत्मा हूं मैं, नहीं तो देह की मान्यता चलती रहेगी। उसको याद रहेगा यह, सबका मन नहीं लग रहा। 3 मिनट और कठिन बैठना पड़ेगा, करेक्ट टाइम पे छोड़ देंगे। 3 मिनट बैठना पड़ेगा यार, मन से हो, मन से। शरीर से बैठने के काम नहीं चलता है कि बैठे तो है साहब, ऐसे नहीं। बैठने का मतलब जिनवाणी सुनने में एकदम सतर्क होना चाहिए। बस इस टाइम पे घर की बाहर की बात मत करो। हमारे अनिल जी तो इस्तीफा लखर जेब में रखते हैं, कोई बाहर का परवाह का काम नहीं है। क्या है, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। यहाँ मोक्ष की खान की बात चल रही है, क्या चाहिए और इससे ऊंचा काम क्या है। और शुद्ध चैतन्य स्वरूप अनुभव करके ये शर्त लगाई है, खाली बातों में नहीं रह जाए। द्रव्यलिंगी मुनिराज अनंत बार बना है जीव, और बातों ही बातों में रह गई बात, अंदर आत्मा का अनुभव ही नहीं है। गजब ही कर दिया। मैंने आत्मा पसंद ही नहीं आया। मैंने आत्मा जो जिनराज को कहना है या पंच परमेष्ठी पसंद नहीं आया, मैंने नमोकार मंत्री पसंद नहीं आया। गजब तो बात है। और बोलते हैं पसंद आया नहीं। इसलिए शुद्ध चैतन्य का अनुभव करके, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, ये जो देह में विराजमान है, इसकी अनुभूति में आत्मा का भान हो जाता है जीव को। इसलिए फिर वो आत्मा में लीनता के प्लानिंग उसके अंदर ही अंदर चलते हैं। जल्दी हो कि देर से हो, काम शुरू हो जाएगा जी। मंदिर आना जाएगा नहीं, मंदिर में आके दर्शन कर लिया, अनुमान से भी आ गया है, आ ही गया बस मंदिर, इतने में उसके घड़ावन शुरू हो जाती है अंदर ही अंदर। ज्ञान की ताकत है ना, विचार चालू कर लेता है। तथा शुद्ध चैतन्य का अनुभव करके अपने स्वभाव में लीन होकर ये काम सम्यक दर्शन होने के बाद अंतरात्मा बनने पर चालू हो जाता है। एक क्षण भी ऐसा नहीं रहेगा चौथे गुण स्थान से कि अंदर आत्मा में लीनता अंश में हो, लेकिन बिल्कुल ही नहीं हो हर क्षण, तो सम्यक दृष्टि है नहीं। खाता पीता ब्याह शादी करता सब करे, लेकिन अंदर का आत्मा का आनंद का रस एक समय चूकेगा नहीं। बिना मांगे बिन चिंते धर्म सकल, चिंता करने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं है। एक बार धर्म वितराग धर्म, एक धर्म वितराग धर्म की श्रद्धा हुई कि धर्म भी चालू होता है वितराग भाव का। बस वो कभी चलता ही रहेगा अनंत काल तक। एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा जो। इसलिए आत्मा का अनुभव करके स्वभाव में लीन होकर संपूर्ण कर्म दल को दूर करता है। कौन चाहिए दूसरा इसमें? ये खुद अपने पुरुषार्थ से अपने आप सम्यक दर्शन मान लिया आत्मा के, बस उसके बाद जो गाड़ी शुरू हुई तो केवल ज्ञान अनंत काल तक चलता रहेगा। इस प्रकार इस प्रयत्न से मोक्ष मार्ग में सिद्ध होता है। आत्मा के बारे में सुनना, विचारना, साधने, वात्सल्य सब ये प्रयत्न से आत्मा का मोक्ष मार्ग कहा ना, चौथे गुण स्थान से शुरू होगा और पूर्णता गारंटीड होगी उसको। कम ज्यादा टाइम लगेगा, उसका पुरुषार्थ का काम है, लेकिन जाएगा मोक्ष में। और निराकुलता का आनंद निकट आता है। कब से? शुरू हो तो निकट हो जाए, शुरू नहीं भी हुआ है तो कब कब शुरू हो जाए। टाइम भी हो गया, आगे कल चलेगा। जड़ चेतन की भिन्नता।